जैसे ही थोड़ा लड़का बड़ा होता है, जो भणजे तारे कमावानुं छे। अब थोड़ा बड़ा हो गया, बेन बोलेगी मारो भाई, पत्नी बोलेगी मारो धणी, छोकरी बोलेगी मारो बाप, भाणियो बोले मारो मामो, माँ बोलेगी मेरा बेटा। और सबको उसको क्या करना है? वो बैल से भी बदतर हालत है पुरुष की। उसको देते सबको अपेक्षा है, बेन ने देवानु, माँ ने देवानु, वो खास करके पैसा, हर एक वस्तु पैसे से आती है। प्रेम तो किसी को चाहिए नहीं। ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेम ही पैसा है, पैसा ही प्रेम है। इस भौतिक जगत की जो परिस्थिति है, बहुत अच्छा भाई है और एक प्रेम से एक छोटी सी चूड़ी लाया बहन के लिए, ले बहन, तो कोई ऐसी दिल वाली बहन होगी। ज्यादातर मैंने देखा है यह संसार दिमाग और पैसे से ही चलता है। जहाँ दिल होता है वहीं प्रभु होता है, वहीं प्रेम होता है और वहीं प्राप्ति होती है। जो लोग ज्यादा सेल्फिश है, ज्यादा भौतिक कैलकुलेशन से जीते हैं, उनके लिए भगवान का मार्ग नहीं है। लिख लो, खराब लगेगा लेकिन सही बताती हूँ। ये मार्ग जो है वह दिल का मार्ग है। अन्यथा ये बिरला है, टाटा है और भी जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं से ईश्वर प्राप्ति कर लेते, बड़ा इजी रहता, सरल रहता। कहाँ मिले वो? किसको मिले? मीरा को मिले, नरसी को मिले, कबीर को मिले, रायदास को मिले, मां आनंदमयी को मिले, और भी ऐसे ऐसे संत को मिले जहां दिल का नाता है। तो जो गुरु है वह सब जानता है, इष्ट भी सब जानता है। वहां सर्वोत्तम है कि आप प्रपंच छोड़ दें। इस भौतिक जगत में भी ये अच्छा नहीं है। मैंने ज्यादातर देखा है कि जितना जो खड्डा खोदता है उसी खड्डे में वो स्वयं ही गिरता है। आप जितने प्रपंच करोगे उससे 2-5 गुने ज्यादा ही आपके सामने प्रपंच अवश्य होंगे। पर किसी किसी का पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार होता है, उसका कंप्यूटर बंद ही नहीं होता। एक के बाद एक उसको विचार, आनु केम करवानु, आनु शू करूं, आने केम लड़ाऊं, आने केम झगड़ाऊं, इसी बाजू उसका। तो ध्यान जो है, these are all negative energies, ये नकारात्मक शक्तियां हैं। मेरे यहाँ एक बहुत पहले एक साधक थी, तो बड़ा नेगेटिव थी वो हमारे लिए और भी लोगों के लिए। तो मेरे को कभी कभी बहुत विचार आता था कि क्या ये कैसी है, क्यों ऐसा करती है, क्या लेना है। और 5-7 मिनट में तो मैं लोथ हो जाती थी। ऐसा लगे कि इतना थाक लगा है कि पता नहीं क्यों, क्या हो गया, जैसे गिरनार चढ़ के आए हो। तब एक दिन मुझे सदगुरु ने बताया कि तू उसके बारे में सोचना बंद कर दे, नहीं तो तू वैसी हो जाएगी। सही है। आप जिसका ध्यान करते हो, ध्यान मतलब प्रेम। देखो एक बड़ा रहस्य बताती हूँ। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। कई साधक करते हैं, कितनी उपासना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और उनका मन जो है वो कहीं ना कहीं फंसा है। फंसा मतलब या तो एक ही बात में लग गया कि मुझे किसी भी तरह ये फैक्ट्री करनी है। जीते तो है यहाँ घर में, लेकिन मन, दिमाग और प्रेम कहीं है। तो जहां आप प्रेम करोगे ऐसे आप 150% हो जाओगे। ये जो मार्ग है बड़ा सरल है ईश्वर प्राप्ति का। थिंक ऑफ डिवाइन, बी डिवाइन। दिव्य
चेतना का स्मरण करो, यू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी। इतनी सुकून की, शांति की लौ, अणुमल वाइब्रेशन आपको मिलता है। ध्यान में सही रूप से अगर ध्यान करो तो कोशिश करो अपने अपने इष्ट को, सुंदर सी माँ खड़ी है, मुझे आशीर्वाद दे रही है, अपना आंचल मेरे पर डाल रही है, माँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे हमेशा अपनी गोद में रखना। सदगुरु खड़े हैं, महादेव मस्त ध्यानस्थ है, क्या कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। जो आपके इष्ट हो उनका ध्यान करो। ब्रह्म पूर्ण है, शांत है, शाश्वत है, स्थिर है, शक्तिशाली है, सुकून वाला है। ईश्वरीय शक्ति किसी भी रूप में अनुग्रह करती है। आपको करना है तो उसका चिंतन, उसके चिंतन को, उसके प्रेम को आप मेडिटेशन बोलो, जप बोलो, ध्यान बोलो, जो कहो, पूजा बोलो, लेकिन बात मन की है, बात है दिल की, दिमाग की नहीं। आनंद स्वामी सरस्वती जब हम बहुत छोटे थे, आर्य समाज के एक संत थे, एक ही बात हो, हमेशा मुस्कुराते रहो, वही कार्ड वो देते थे। छोटे थे हम, एक कथा उनसे सुने थे। एक संत बहुत दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे। एक याचक आया, प्रभु मुझे, हे महात्मा, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे ईश्वर के चरण में जाना है, मुझे प्रभु के साथ रहना है, मुझे ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। बड़े खुश हो गए संत। महाराज जी के पास ही आया था वो सुनाए थे ये सत्य घटना। बड़ा खुश हो गए, हमें बोले एक तो आया कोई बंदा जो ये प्रपंच छल, भगवान का ये छलिया जो जगत है, उसको छोड़ के कोई तो मेरा साथी होने को आ गया, आजा आजा बोले। मैं तो खुश हो गया कि तो आया, अब मुझे अच्छा, मैं एक को तो जागृत करूंगा, ज्ञान दूंगा उसको। अच्छा एक बात तू बताओ मुझे, मैं एक ही प्रश्न पूछता था। मैं किसी भी साधक को, जो आत्मज्ञान की ओर जाने वाले को, शांति की ओर, एक ही प्रश्न पूछता था। बोले क्या तुझे किसके साथ सबसे ज्यादा प्रीति है, प्रेम है, वो मुझे तू बता। वो सोचने लगा, अंत में बताता है कि महाराज मुझे तो किसी से भी प्रेम नहीं है, मैं जीवन जिया हूं, पत्नी है, बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे प्रेम किसी से नहीं है। आनंद स्वामी जी बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है नहीं, आपको क्षमा करना, कभी भी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति इस जन्म में तो इस प्रकृति के साथ नहीं हो सकती है। मैं पूरी साधना करने को तैयार हूं महाराज, मैं एक आसन पे 24 घंटे में से बोलो तो 18 घंटा 20 घंटा बैठूंगा, मैं
एक पैर पे तपस्या करूंगा, मैं हठ योग करूंगा, आप जो बोलो मैं करूंगा, लेकिन मुझे महाराज जी ऐसा मत कहो। संत कहते हैं ये कसरत का मार्ग नहीं है, ये योग का मार्ग नहीं है, ये समझाने का मार्ग नहीं है, यह मंत्र का मार्ग नहीं है, यह यज्ञ का मार्ग नहीं है, यह विधि विधान का मार्ग नहीं है, यह प्रेम का मार्ग है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये कथा वार्ता कीर्तन सत्संग अच्छा है, शक्तिपात होता है शब्द के माध्यम से, अच्छा लगता है, जागृति होती है, लेकिन इससे प्राप्ति नहीं होती, कुछ मिलता नहीं। तो प्रेम का मार्ग का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण, सेवा, त्याग, साधना, यही सच्ची साधना है। तो अंतर का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, माँ के पास चले जाते हो, अपनी जननी के पास प्रणाम किए, उसके आंख में आप झांक करके देखना, एक प्रवाह निकलेगा, वही प्रवाह शक्तिपात है, वही आशीर्वाद है, वही साधना है। तो जगत को तो थोड़ा बहुत आप हम उल्लू बना सकते हैं। मैंने देखा है कि मैं शायद गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि आजकल का जो भौतिक जीवन है वह दिखावे पे ज्यादा है। कितना किसको गिफ्ट करो, कितना हाँ भाई आओ आओ तमें केम छो बोल बोल करके उसको एंटरटेन करो, उसको बस पप भरते रहो, बटर जाम लगाते रहो, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत तो भगवान को भी चाहिए, स्तुति करो, आरती करो, पूजा थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं होती। जब तक अंतः स्तर से आप कोई काम नहीं करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। धंधा करो, ऊपर से करो, पैसे नहीं आएंगे। घर संसार चलाओ, ऊपर ऊपर से देखाड़ा वालू जीवन जियो, एक दूसरे को ऊपर ऊपर से संभालते रहो, फल ऊपरी मिलेगा, अंतः स्तर का फल नहीं मिलेगा। किसी भी कार्य, डिवोशन टू द वर्क अलॉटेड टू यू, वर्क इज वर्शिप, कार्य जो है वह पूजा है। किसी भी काम को आप दिल से करो वह पूजा ही है। पूजा के फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, अगरबत्ती खाली नहीं है, एक भाग है वो जीवन का। जो काम करो दिल से करो, निष्ठा से करो, सत्य से करो। तो ये सबके बस का है नहीं, क्योंकि हम पूर्व जन्म में अगर कपट, प्रपंच, छल ऐसा संस्कार लेके आए हैं तो हम ऐसे ही क्या करें। बट स्टिल वी ऑल आर द डिवाइन चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी। हम दिव्य संतान हैं, हम उसी का स्वरूप है, हम आप सब प्रभु ही है। करना क्या है, जो हम संचित अपनी प्रकृति संस्कार लेके आए हैं उसको जप से, ध्यान से, सेवा से, यज्ञ से उस दूषित प्रकृति को निकालना है। वो अपने से नहीं निकलेगा। चलो क्रोध निकाल के फेंक दिया, लालच नहीं, कोई नहीं करते। महात्मा, साधु, संत, सिद्ध क्या किसी के बाप की ताकत नहीं। अपने ही अपने दोषों को निकाल करके फेंको।
कोई ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति नहीं। गुरु जो है वही ये कर सकता है, वो निकाल के फेंकेगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर टू द डिवाइन नेचर, वह परिवर्तन करेगा। वही भाव, वही आसक्ति, वही प्रेम, वही काम, वही क्रोध वो अपनी ओर लगा देगा। प्रेम वही रहेगा। आप प्रभु को करोगे तो थोड़े ठिकाने शांति रहेगी। यह जीवन का सिद्धांत है, नितांत। जब मैंने दत्त महाराज से मेरा अंतर्मन जुड़ा तो मैं सोची कि बस सब कुछ हो गया। भक्ति में, प्रेम में ये सब कुछ है। प्रेम ही शाश्वत है और प्रेम ही सिद्धि है, ऐसा मैं सोचने लगी। फिर मुझे एक दिन बताते हैं कि नहीं, ये भी शाश्वत नहीं है। दो व्यक्तियों का लग्न होता है, पहले मिलते हैं, तब उनके प्रेम की स्थिति देखो, फिर सगाई होती है तो देखो। आप ही अपना ही देख लो, क्रियाकलाप तो अपना परफेक्ट अपने सामने ही है, किसी को दूसरे की देखने की जरूरत ही नहीं। अपनी खुली बहुत लंबी किताबें, हिस्ट्री है। अब हम सब बहुत अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी कथाएं लेके जी रहे हैं। फिर शादी हुई, फिर बच्चा हुआ, फिर स्कूल हुई उनकी, फिर बच्चा बड़ा हुआ, फिर बहू आई। अब क्या प्रेम परिवर्तन नहीं हो जाता? तो प्रेम भी परिवर्तनशील है। शरीर भी परिवर्तनशील है। छोटा सा बच्चा कितना सुंदर, छोटे छोटे उसके पैर, ऐसा लगता है कि भगवान तो इसी के अंदर है। अब फिर वो बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है। तो आपका हमारा फोटो देखते हैं ना पुराने, आ रहा है કેટલો મસ્ત છે फोटो पूरा આપણે આવા હતા। ज्यादातर बड़े लोग ये अपने पुरानी कथा रे भाई पुरानो मुख कोई तारो मारो फोटो जोવાનો नहीं, અત્યારે હું છે जो गया सो गया। तो यह शरीर भी परिवर्तनशील, प्रेम भी तो शाश्वत क्या है? मैं बारंबार कहना चाहती हूँ कि जब ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु मिले हैं तो शाश्वत की ओर चलो, करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसकी ना नहीं है। आप मत हो अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, लेकिन उसी में मत उलझ जाओ। और ये बस मारू आ काम थी जाए ने तो बस पछी बधु पूरू, कुछ पूरा नहीं होता है। चलती रहती है ये नाव, चलती रहेगी। मूल काम जो हमें करना है, अपने इष्ट के, अपने गुरु के अंदर अपनी अंतर्चिति को लगाना है। वे बहुत बहुत महत्व की बात है। मैं आज फिर एक पूर्ण सावधानी युक्त एक स्लोगन देती हूं आपको, एक ब्रह्म सूत्र देती हूं। याद रखना, शरीर कहीं भी रहे, मन जिससे लगाओगे ऐसे आप 150% हो जाओगे। मन जहां लगाओगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, और जब वो किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, आई मीन उनका मन लग जाता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे संतान हो, कोई भी हो, दिल उसके साथ लग गया आपका, आप 100 આપણે કહીએ ને રંગ ન આવે પણ સંગ જરૂર આવે।
देखना आपका हमारा भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पहले बहुत अच्छे होंगे, कभी कभी कोई कोई केस में देखना, पर जब शादी हो जाती है तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष धीमे धीमे वो आदमी वो होगा ही नहीं, वो लड़की वो होगी ही नहीं जैसी वो थी। अगर उसका पार्टनर नेगेटिव आ गया वो ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि वो और वाइब्रेशंस वो छोड़ते हैं, तो उसमें आदमी ओवरलेप हो ही जाता है। पूनम को आप हम करते क्या है यहाँ, मैं सत्संग करती हूँ, वो जो कहलाता है वो कहती हूँ, और उसकी कृपा प्राप्त करती हूँ। जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है कहीं आने पे जाने पे स्पर्श से वो अपने आप धुल जाती है। आप लोग आके बैठते हो, सत्संग करते हो, लगता है कि मैया हमको अच्छा कर देती है, संकल्प देती है और कितना अच्छा सुनाती है। मैं कुछ नहीं करती, ये जो करता धरता है वो पूरा अपने मंडल के साथ यहाँ उपस्थित होता है। जो गुरु है ना, ये बड़ा, उसकी बड़ी लीला है, ये बड़ा गुण है। गुरु तत्व, गुरु दत्तात्रेय अकेला नहीं है, गुरु सिद्ध समर्थ गुरु कभी अकेला नहीं होता। हरि ओम।